चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? नाउन एंड दी जेंडर। नाउन एंड दी जेंडर। कल हमने पढ़ा हुआ था आपका नाउन एंड दी नंबर। हम सिंगुलर और प्लूरल के बारे में पढ़ चुके हैं। नंबर का मतलब वचन होता है। नंबर मीन्स उसमें सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, प्लूरल नंबर मीन्स बहुवचन। ठीक है, तो आपको सिंगुलर प्लूरल तो मालूम है ना, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाना है ना। कुछ चीजें बताई थी, एस जोड़ के, ई एस जोड़ के, आई ई एस जोड़ के, वी ई एस जोड़ के, वॉवल्स को चेंज करके, और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्लूरल और सिंगुलर दोनों ही होते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन एंड दी जेंडर। जेंडर मीन्स जो नाउन होते हैं उसमें जेंडर भी होता है। जो नाउन अभी पढ़े हमने उसमें क्या होता है? जेंडर भी होता है। जेंडर कैसा होता है? एक तो नर होता है, एक मादा होता है, मतलब एक मेल और एक फीमेल। क्या? हाँ, एक बताएगा कि ये मेल वर्ग है, एक बताएगा ये फीमेल वर्ग है। उसमें भी इसमें यहाँ पे देखिए हमने 4 टाइप्स ऑफ जेंडर यहाँ कहा है। पहले नॉर्मल डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें 4 प्रकार के जेंडर पढ़ने वाले हैं। कितने प्रकार के? एक तो पुरुष जाति को बताएगा। किसको बताएगा? दूसरा बताएगा मादा, मतलब स्त्री जाति को बताएगा। एक पुरुष जाति को, दूसरा स्त्री जाति को। एक जेंडर होगा जो कॉमन होगा, जो दोनों को बता सकता है। हाँ, एक कॉमन जेंडर होगा। क्लियर? एक ऐसा जेंडर होगा जो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ना वो लेडीज से मतलब होगा ना वो जेंट्स से मतलब होगा। क्लियर? मतलब वो बेजान चीज हो सकती है। कौन सी चीज होंगी? बेजान, जिसमें जान नहीं होगी। नॉन लिविंग थिंग्स। कौन सी थिंग्स? जिनमें जान नहीं होगी, वो उस कैटेगरी में जाएंगे। उसको देख लेते हैं अपन। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं जेंडर की। किसकी डेफिनेशन? बेटा जेंडर में लिखा है, बोलिए, द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। वो कह रहे हैं कि जेंडर उसको कहते हैं ऐसे नाउन। कैसे नाउन? ऐसे नाउन जो मेल और फीमेल को बताते हैं, डिनोट्स करते हैं, मीन्स उसके बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, ऐसे नाउन को क्या बोलते हैं? हम जेंडर बोलते हैं। फिर से बोल लीजिएगा, द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा आप लोग। क्लियर? आपसे कल पूछेंगे हम 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। अब आते हैं टाइप्स ऑफ जेंडर कितने होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। कितने टाइप्स? 4 टाइप्स। 4 प्रकार के लिंग होते हैं। क्लियर? कैसे होते हैं देखो, फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्या है? मस्कुलिन जेंडर। बोलिए। सेकंड वन है फेमिनिन जेंडर। थर्ड वन इज कॉमन जेंडर। फोर्थ इज न्यूट्रल जेंडर। ये है न्यूट्रल, है ना, सबसे लास्ट में। न्यूट्रल से बना है न्यूट्रल वर्ड। न्यूट्रल से बना है। चलिए मस्कुलिन की डेफिनेशन देख लेते हैं। हिंदी में बोलते हैं उसको पुलिंग, है ना, पुरुष जाति को बताने वाले वर्ड्स। फेमिनिन होगा स्त्रीलिंग। तो ये जैसे एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, ये मतलब है ना। ठीक है, डेफिनेशन लमसम सेम रहने वाली है। ठीक है, यहाँ मेल रहेगा, यहाँ पे फीमेल रहेगा। डेफिनेशन पढ़िए मस्कुलिन जेंडर की क्या होती है। द नाउन विच डिनोट्स अ मेल सेक्स इज कॉल्ड मस्कुलिन जेंडर। बेटा यहाँ कुछ चीजें कॉमन सी है, देखो, द नाउन विच डिनोट्स, द नाउन विच डिनोट्स, द नाउन विच डिनोट्स। क्लियर? ऐसी है ना, कुछ चीजें कॉमन हो रही है ना। याद करने के लिए आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए ये चीजें कुछ याद कर ली जाती है। फिर से बोलिए, द नाउन विच डिनोट्स अ मेल सेक्स इज कॉल्ड मस्कुलिन जेंडर। अ मेल सेक्स इज कॉल्ड मस्कुलिन जेंडर। इसका मतलब है ऐसा नाउन जो मेल के बारे में बताता है, पुरुष जाति के बारे में बताता है, उसको मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। बोलिए, ऐसा नाउन या ऐसा शब्द जो पुरुष जाति को बताता है उसको हम मस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। उसको हम मस्कुलिन जेंडर बोलते हैं, उसको हम पुलिंग बोलते हैं। क्लियर ना? चलिए, सच एज, जैसे कि, सच एज मीन्स
बॉय, फादर, ब्रदर, किंग, ब्राइडग्रूम, डॉग, मैन। ब्राइडग्रूम दूल्हा होता है, किंग राजा होता है, ब्रदर भाई होता है, फादर पिता होता है, बॉय लड़का होता है, मैन आदमी, डॉग कुत्ता होता है। चलिए नीचे आते हैं फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर को बोलते हैं स्त्रीलिंग। क्या बोलते हैं? इसकी डेफिनेशन मस्कुलिन से जस्ट थोड़ी सी अपोजिट है, देख लेते हैं। मेल की जगह फीमेल हो जाना। द नाउन विच डिनोट्स अ फीमेल इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। पूरा बोलिए। द नाउन विच डिनोट्स अ फीमेल इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। ऐसा नाउन जो फीमेल के बारे में बताता है वो फेमिनिन जेंडर होता है। ऐसा नाउन जो फीमेल के बारे में बताता है फेमिनिन जेंडर होता है, स्त्रीलिंग होता है। सच एज गर्ल, मदर, सिस्टर, क्वीन, ब्राइड, दुल्हन। ब्राइड मीन्स विच, कुतिया, कुटिया नहीं, बिटिया नहीं, कुतिया, विमेन। चलिए इसके पहले आप देख लीजिए, इनमें देखिए, देखो बॉय गर्ल, बोलो फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, राजा रानी, किंग क्वीन, दूल्हा दुल्हन, ब्राइड ग्रूम, ब्राइड, कुत्ता कुतिया, डॉग बिच, मैन विमेन। सही बात है, ऐसी है ना। स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है। हम अलग तरीके से नहीं पढ़ा रहे, अपने ज्ञान नहीं दे रहे, जो ज्ञान है वही वाला है। चलिए आते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब हो गया कॉमन, मतलब वो मस्कुलिन भी हो सकता है, वो फेमिनिन हो सकता है, वो स्त्रीलिंग हो सकता है, वो पुल्लिंग हो सकता है, वो दोनों हो सकता है। क्लियर? डेफिनेशन देख लेते हैं। द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स बट only indicates a living thing is called common gender। ऐसा नाउन जो लिंग को स्पेसिफाई ना करे कि लड़का है या लड़की है, उसको हम फिक्स नहीं बता सकते हैं, स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखो स्टूडेंट, आप मालूम कर लोगे क्या गर्ल है कि बॉय है? समझ गए ना। तो ऐसे शब्द जो ये ना बता पाए कि लड़का है या लड़की है, मैन है या विमेन है, ऐसे शब्द, और वो क्या बता पाते हैं? बट ओनली इंडिकेट्स अ लिविंग थिंग। केवल ये बता पाते हैं कि वो चीज जीवित है, उसमें जान है। लिविंग थिंग का मतलब जिंदा चीज, जिसमें जान होती है वो लिविंग थिंग होती है। केवल ये बता पाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। पूरा बोलिए। द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स बट ओनली इंडिकेट्स अ लिविंग थिंग इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। क्लियर? ऐसे शब्द जो किसी को फिक्स ना बता पाए उसको कॉमन जेंडर बोलते हैं। सच एज, जैसे कि एग्जाम्पल दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे बेबी, बेबी कॉमन है, बेबी बॉय होता है, बेबी गर्ल होती है। स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट भी होती है, बॉय स्टूडेंट भी होती है। चाइल्ड है ना, गर्ल बॉय दोनों के लिए चाइल्ड यूज होता है, बच्चे के लिए। डॉक्टर आपने दोनों देखे होंगे, मस्कुलिन भी और फेमिनिन भी दोनों देखे होंगे, मेल फीमेल डॉक्टर दोनों देखे होंगे ना। ड्राइवर भी दोनों देखे होंगे, प्रोफेसर भी दोनों देखे होंगे ना। पायलट भी देखे होंगे आपने, एडवोकेट भी देखे होंगे, जज भी देखे होंगे आप लोगों ने, है ना। मिनिस्टर भी देखे होंगे, लेडीज और जेंट्स, ऐसे ना। और टीचर, ऑफिसर्स। क्लियर? ऐसे जो नाउन होते हैं वो कॉमन जेंडर कहलाते हैं। क्लियर? आप ऐसे लगा सकते हो, कॉमन नाउन से कॉमन जेंडर, कॉमन नाउन से। क्लियर ना? याद हो जाएगा ना। कॉमन नाउन था ना बेटा, क्या था कॉमन नाउन? बताओ योगेंद्र। यस, क्या बेटा? समुद्र। समुद्र डूब के मरोगे क्या उसमें?
ओके, वेरी गुड। कॉमन नाउन मीन्स कॉमन नाउन, बॉय गर्ल, यही है। देखो ये कॉमन नाउन ही है, ये कॉमन नाउन ही है ना, कॉमन नाउन है। क्लियर, चलिए कोई बात नहीं। लास्ट है हमारा न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर का मतलब है, जैसे एक वर्ड है न्यूट्रल, क्या है, गाड़ी न्यूट्रल हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। हमारे इस लाइट में भी एक वायर होता है न्यूट्रल, जिसको बोलते हैं आप अर्थ वाला, अर्थिंग वाला। कौन सा? तो जो अर्थिंग वाला तार होता है वो न्यूट्रल वायर होता है। कौन सा वायर होता है? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का मतलब है ऐसे नाम जो न्यूट्रल होते हैं, ना वो मस्कुलिन में आएंगे, ना वो फेमिनिन में आएंगे, ना वो मेल में आएंगे, ना वो फीमेल में आएंगे। क्लियर? ना वो नर में आएंगे, ना मादा में आएंगे। इसका मतलब, उसकी डेफिनेशन देख लेते क्या है। बोलिए, द नाउन विच डिनोट्स अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। आपको ये ध्यान देना है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मतलब बेजान चीजें, जिनमें जान नहीं होती है, ऐसी चीजों को बताने वाले शब्द इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। ऐसे शब्द न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं जो बेजान चीजों को बताते हैं। क्लियर ना? अपनी भाषा में समझ लीजिए इसको। एग्जाम्पल देखिए, सच एज, जैसे कि पेन, टेबल, मार्कर, बैग, बुक, कॉपी रूम, है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। क्लियर? समझ गया ना? ये न्यूट्रल वर्ड्स होते हैं। ओके, न्यूट्रल जेंडर है। चलिए यहाँ एग्जांपल्स कुछ दिए हैं। ये मस्कुलिन है, फेमिनिन है। मॉन्क, नन। मॉन्क साधु होता है या भिक्षु भी बोलते हैं, है ना। बौद्ध भिक्षुओं को मॉन्क बोलते हैं। जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मॉन्क। और जो लेडीज साधु होती हैं उनको नन बोलते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हो, महंत, महंतनी। विडोवर, विडो, इसको विधुर बोलते हैं, इसको विधवा बोलते हैं। जिसकी पत्नी खत्म हो जाती है वो विडोवर होता है, एंड जिसका पति खत्म हो जाता है वो विडो होती है। क्लियर? विधवा। जेंटलमैन, लेडी। बुल या ऑक्स का फेमिनिन होता है काऊ, है ना। बुल का मतलब भी बैल या सांड होता है, और ऑक्स का मतलब भी बैल होता है। तो इनका जो फेमिनिन होगा वो काऊ होगा। लैड मीन्स लड़का होता है, लास मीन्स लड़की होती है। लैड, लास बोलो। कोल्ट, फिली। घोड़े का जो बच्चा होता है वो कोल्ट होता है, बछड़ा, और जो बछड़ी होती है वो फिली होती है। प्रिंस, प्रिंसेस, पोएट, पोएटेस, हॉर्स, मेयर। समझ में आ रहा ना? घोड़ा, घोड़ी। मास्टर, मिस्ट्रेस। ये मास्टर स्वामी के लिए है, जब कोई मालिक होता है उसके लिए हम मास्टर यूज करते हैं। और मिस्ट्रेस, स्वामिनी, स्वामिन। मास्टर ये शिक्षक के लिए है, और मिस्ट्रेस ये शिक्षिका हो जाएंगे। मास्टर लड़का जिसकी शादी नहीं होती, आप लोगों के लिए मास्टर यूज करते हैं, और गर्ल्स के लिए मिस यूज करते हैं। ठीक है? मास्टर, मिस, ये 3 वर्ड्स को ध्यान रखना है। आगे बैचलर। बैचलर भी होता है जिसकी शादी नहीं होती है, और बैचलर एक डिग्री भी होती है, बट यहाँ बैचलर जिसकी शादी नहीं होती उसके लिए। तो जिस लड़के की शादी नहीं होती वो बैचलर होता है, और जिस लड़की की शादी नहीं है उसको मेड बोलते हैं, या स्पिंस्टर, स्पिंस्टर। क्लियर? लवर, बिलव्ड। लड़के को लवर बोलते हैं, लड़की को बिलव्ड बोलते हैं, प्रेमिका। बुल एलिफेंट, काउ एलिफेंट। पिकॉक, पीहन। ही गोट, शी गोट। ही कैट, शी कैट। ही बियर, शी बियर। क्लियर? आप देख लीजिएगा कि ये बताने की जरूरत नहीं है, बकरी, बकरा बताने की जरूरत नहीं है ना। क्लियर? भालू, भालू, तो भाला भालू कर लो, क्योंकि हम लोग ऐसे ही अंदाजा ज्यादा लगाते हैं, है ना। चलिए इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इनको थोड़ा सा बस समझ लीजिएगा। समझेंगे तो याद हो जाएगा, नहीं समझेंगे तो फिर भूलोगे, फिर पढ़ोगे, फिर भूलोगे। क्लियर? सदगुरु दाता चंद की।